नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 17 जून और 17 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले प्रत्येक दिन की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ द अफ्रीकन चाइल्ड कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द अफ्रीकन चाइल्ड मनाया जाता है। इसके पीछे मनाने का उद्देश्य जो अफ्रीकन चाइल्ड है यानी कि ब्लैक निग्रो चाइल्ड है, उनको बेहतर क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उसकी अवेयरनेस को क्रिएट करना। तो ये इसका उद्देश्य है। सन 1991 से ये इंटरनेशनल डे ऑफ द अफ्रीकन चाइल्ड मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में आए हुए अदर्स इंपॉर्टेंट डेज जान लें हम लोग। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेज हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड सी टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब 16 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सी टर्टल डे मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे समुद्र के अंदर जो कछुए हैं उनकी सुरक्षा की जागरूकता के लिए ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ये वर्ल्ड सी टर्टल डे है, याद रखिएगा। वर्ल्ड टर्टल डे प्रत्येक साल 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड टर्टल डे है और ये वर्ल्ड सी टर्टल डे है, तो दोनों के डिफरेंस को याद रखिएगा। अदर इंपॉर्टेंट डेज इसमें 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून वर्ल्ड फूड डे, 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अतुल श्रीवास्तव जी का निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? इसका सही जवाब है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अतुल श्रीवास्तव जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर थे, निदेशक थे। उनका हाल ही में निधन हुआ है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेल का जिक्र हो रहा है, तो सेल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। सेल को हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं। इसका शुरुआती नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में हुआ था स्थापना। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो अनिल कुमार चौधरी इसके चेयरमैन हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंभू एस कुमारन को हाल ही में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है फिलीपींस गणराज्य। फिलीपींस गणराज्य में आपको शंभू एस कुमारन को राजदूत नियुक्त किया गया है। इनको इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, फिलीपींस यहाँ पे टर्म्स इस्तेमाल हो रहा है, तो फिलीपींस से जुड़ी हुई, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, मनीला है। मुद्रा जो वहाँ पे करेंसी जो चलती है, फिलीपीन पेसो चलती है, फिलीपीन पेसो चलती है। राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुत्रेते, तो ये नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया? इसका सही जवाब है मैट पूरे। ये न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन्होंने 1953 से 1956 के बीच क्रिकेट खेला था और 14 टेस्ट मैच खेला था, जिसमें 355 रन इन्होंने बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडियन गैस एक्सचेंज IGX प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये पूरी तरह से स्वचालित एक वेब आधारित इंटरफेस होगा, जहां पे ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान मिलेगा उनको, जिससे कि वो आसानी से व्यापार, इस गैस संबंधित व्यापार को आसान बनेगा। ये इसका मकसद है। धर्मेंद्र प्रधान को आप देख सकते हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। तो ये इनका तस्वीर है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट शुरू किया है? भी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक्स ने MSME के लिए, यानी कि सूक्ष्म और लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के लिए ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मी बैन डिवाइस किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है जी किशन रेड्डी।
इन्होंने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च किया। अब जर्मी बैंड डिवाइस ये अटल एक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया यानी कि ALEAP इन उद्यमियों द्वारा इसको बनाया गया। अब ये कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ऑनलाइन क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, वार्ड, हॉस्पिटल, इन सबको वायरस को ख़त्म करने के लिए ये डिवाइस काम आएगा, यानी उनको सही बेहतर निवारण करेगा, वायरस कम करेगा। अब जी किशन रेड्डी जी ये गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्व लोकसभा सांसद का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब है माधवराव पाटिल। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये लोकसभा सांसद थे और साथ में जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक भी थे। ये 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से जीते थे। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, ये शरद पवार के बहुत बड़े समर्थक थे। तो जब 1999 में शरद पवार ने अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया, तो उसमें ये शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस नदी में वो 500 वर्ष पुराना मंदिर मिला है? तो इसका अभी हाल ही में महानदी में 500 वर्ष पुराना एक मंदिर मिला है। ये पुरातत्व सर्वेक्षण वाली टीम ने इसका दावा किया हुआ है। महानदी कहाँ पे है? तो महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। हीराकुंड बांध जो बहुत ही फेमस है वो इसी नदी पर स्थित है और हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसके बारे में याद करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, फीफा की ताजा जारी रैंकिंग के अनुसार पहले पायदान पर कौन देश है? तो इसका सही जवाब था बेल्जियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत का 108वां रैंकिंग है, तो आप याद रखिएगा। ठीक, और आज का सवाल, यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है, आप सही जो भी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर उस व्यक्ति तक हमारी ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस पहुंच सके। आप हमको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/rjclasses, www.instagram.com/rjclasses। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो का PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदर वीडियोस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप उसको अदर वीडियोस भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।